तरीके से आज भी अला. Okay, so we are starting our next chapter, that is functions. And some of the students, I guess one or two of you are really very afraid of this chapter. So let's see. इसकी आपके पास कितनी क्या कह सकते हैं वेटेज है. सो आई फील इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है. लेट्स चेक. यस, फंक्शंस 7 तो इसमें से सिर्फ एमसीक्यूज आने. ओके. नो सी आर क्यू बट 1 ई आर क्यू आएगा आपके पास. सो इफ यू हैव प्रॉपर कमांड ऑन दिस चैप्टर तो आपके 14 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले. ओके. इवन दो एरेज एंड स्ट्रिंग पे अभी आपके अगर अच्छी कमांड है तो आपके 10 मार्क्स उस चैप्टर में से भी आ सकते हैं. ओके. सो दोनों चैप्टर्स को मिला के 17 मार्क्स आने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे ये भी देख लो. फंक्शंस में आपके पास टोटल 14 एसएलओज हैं एंड इट इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर एंड आई वांटेड टू लाइक आई वाज प्लानिंग टू कंप्लीट इट बाय दिस डे, दिस सिंगल डे. सो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट इट. हो सकता है थोड़ा देर हम चलते जाएं, लाइक 20 मिनट तो पूरे 22 मिनट लेट शुरू कर रहे हैं. ओके. सो इट इज स्टार्टिंग विद अ डेफिनेशन. कह रहा है कि डिफरेंशिएट करो प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है. ओके. सो हमने देखा कि आपके पास हम लगाते हैं हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम हमेशा जब भी हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने होते हैं. हमने देखा सी आउट आपके पास एक फंक्शन होता है, सी इन आपके पास एक फंक्शन होता है. उसके अलावा पुट्स गेट्स मैथ्स के फंक्शन होते हैं, स्क्वायर के, पावर के. और हमने गेट सी एच ई, गेट सी एच, ये जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं. और कल ही हमने पढ़े थे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस, एस टी आर सी पी वाई, एस टी आर सी एम पी. और और भी लाइक एस टी आर एल ई एन, एस टी आर सी ए टी. ये चार जो फंक्शंस पढ़े थे ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं जो कि ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं, यानी कि ऑलरेडी आपके पास डिफाइंड है. आपने उन्हें डिफाइन नहीं किया. ओके. सो सो आपके पास यूजर डिफाइंड functions are those which are already defined इन हेडर फाइल्स. ओके. हेडर फाइल्स या लाइब्रेरी फाइल्स में आपके पास ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं. इसकी एग्जांपल आप लेना चाहें तो आपके पास है, मैंने बहुत से अभी बता दिए. सी आउट हो गया. ओके. सी इन हो गया. एस टी आर सी पी वाई बता दिया मैंने. ओके. उसके अलावा आपको मैंने पावर का एक फंक्शन होता है मैथ्स की फाइल में, स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है. ओके. और हम इन्हें यूज करते हुए आ रहे हैं और ऐसे एटसेट्रा नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे आपके पास. दीज ऑल आर यूजर डिफाइन, सॉरी यूजर डिफाइन नहीं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं. ओके. अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, इसकी नीड क्यों पड़ी, ये हम जरा देख लेते हैं. ओके. सो अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, लाइक अगर मैं कल वाले कुछ प्रोग्राम्स ओपन कर लूं. कल वाला लाइक हमारे पास थर्ड प्रोग्राम नहीं, कल था सिक्स. एडिशन वाले पे आ जाते हैं हम. ओके. तो प्रोग्राम टू एडिशन वाले पे हम आ जाते हैं. यहाँ पे देखो, हमने कल कुछ परफॉर्म किया था टास्क. हमने क्या किया था, हमने ये कोड लिखा था टू टेक इनपुट इन मैट्रिक्स वन, और हमने ये वाला कोड लिखा था टू टेक इनपुट इन मैट्रिक्स टू. हम दो, अभी क्या कर रहे हैं, हम दो मैट्रिसेस में इनपुट ले रहे हैं और उसके लिए हम 2 बार कोड लिख रहे हैं. ओके. हालांकि इन दोनों के अंदर का जो कोड है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक 90% पूरा सिमिलर है. 2-3 चेंजेस हैं आपके पास. बट यहाँ पे उन 2-3 चेंजेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप फंक्शन, आप है ना उस कोड को वापस लिख रहे हैं. सेम आप आउटपुट करने के लिए भी यही सेम चीज कर रहे हैं. अच्छा वेट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ा ये दरवाजा बंद कर दूं, ये टक टक कर रहा है. अच्छा. सो आई वाज सेइंग कि ये सेम कोड हमने लिखा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट पर्पस से लिखा है. लाइक पहले हमारा पर्पस था आउटपुट लेना, आउटपुट दिखाना पहले मैट्रिक्स का. सेकंड में हमारा पर्पस है आउटपुट दिखाना लेकिन दूसरे मैट्रिक्स का. पर्पस सेम है आउटपुट दिखाना, लेकिन किसका दिखा रहे हैं वो चीजें डिफरेंट है. लेकिन इसकी वजह से हमारे पास कोड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है थोड़ी सी चेंजिंग्स के बाद. सो यूजर डिफाइंड फंक्शन का मेन लाइक एक एडवांटेज तो ये है कि आप है ना रीयूज कर सकते हो
रीयूज कर सकते हो यूजर डिफाइंड फंक्शंस को अपनी डिमांड्स के हिसाब से। ओके, सो अगर मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का अगर अब बताऊं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द यूजर टू परफॉर्म, यूजर कहो या प्रोग्रामर कहो, मैं प्रोग्रामर लिख लेता हूं यहाँ पे, बाय द यूजर और प्रोग्रामर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ओके, और वो स्पेसिफिक टास्क की एक एग्जांपल मैंने दे दी आपको कि हम मैट्रिसेस को इनपुट और आउटपुट कर रहे थे कल। ओके, सो दिस इज इट। अच्छा, एक और चीज मेरे को कल होमवर्क देना था काइंड ऑफ मैट्रिसेस का फॉर यू पीपल। हमने ना मैट्रिसेस में इनपुट लेना सीख लिया, आउटपुट लेना सीख लिया। अब मुझे ना आप कुछ वर्किंग करके मुझे ना उस किसी भी एक मैट्रिक्स का वो डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाओ। यू ऑल पीपल नो द फॉर्मूला, नहीं पता तो आप नेट से कहीं से ले लो, मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाना ग्रुप पे। ओके ओके, अब देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्री डिफाइंड फंक्शंस का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक कि क्या डिफरेंस होता है? ये सुनो जल्दी से, थम्स अप, या जल्दी से ये सुनो। ओके, सो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज एडवांटेजेस बताओ यूजर डिफाइंड फंक्शन की। सो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का एक तो एडवांटेज मैंने ये बता दिया कि आपके पास जो फंक्शन है ना, फंक्शन कह रहा हूँ, कोड है, वो रीयूज हो सकता है। ओके, लाइक एक बार फंक्शन बना दो, देन उस फंक्शन को आप जितनी बार कॉल करोगे वो उतनी बार रन करेगा। ओके, आपको बार बार अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, और दूसरी चीज, मैं ये चीजें बता रहा हूँ इनको आगे ना मैं इन्फोसाइज करके बताता, लाइक मैं काइंड ऑफ आपको है ना इन चीजों को प्रैक्टिस में लेके दिखाऊंगा कि वाकई हम रीयूज कर रहे हैं। ओके, और दूसरा, रीयूज कर रहे हैं तो मतलब रिडंडेंसी जो है ना, रिडंडेंसी खत्म कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन। अगर आप किसी कोड को वापस रीयूज कर सकते हो तो आप उसकी रिपीटेशन को खत्म कर रहे हो, यानी कि उसकी डुप्लीकेशन को खत्म कर रहे हो। तो उसे हम कहते हैं रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन को हम रिडंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं। इज एनीबॉडी वांट से समथिंग? कोई कुछ कह रहा था क्या? नूप, ओके। सेकंड थर्ड पार्ट, हमारा कोड जो है ना वो मॉड्यूलराइज हो जाता है। ओके, तो इसे हम कहते हैं मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी क्या है, मैं लिख ही लेता हूँ। कोड कैन बी reused, okay, when it is defined inside function। okay, फंक्शन के अंदर हमने जो कोड लिखा है वो रीयूज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वी कैन reuse code, so it decreases or reduces repetition, or say duplication, or say redundancy। सही है। थर्ड, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी से मुराद मुराद ये है कि आपका कोड जो है ना वो काइंड ऑफ मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको मॉड्यूल्स पता होंगे। मॉड्यूल्स अगर मैं इसे सिंपल तरीके से बताऊं तो आपके पास आपका कोड जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपका कोड जो है वो क्या हो जाता है, लाइक कोड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। ओके, कोड आपका डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मॉड्यूलराइज हो जाता है। आपका कोड है ना मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एक हिस्सा आपका होगा एक फंक्शन का, दूसरा हिस्सा होगा दूसरे फंक्शन का, तीसरा हिस्सा होगा आपके मेन फंक्शन का। सो ये तीन पार्ट्स हो गए। चौथा मैं अगर आपको बताऊं तो चौथा आपके पास ये है कि इजी मेंटेनेबिलिटी। ओके, इजी मेंटेनेबिलिटी से क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि अगर मैं कोई चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्टली फंक्शन में से, फंक्शन की डेफिनेशन में से चेंजेस कर दूंगा। लाइक मैं इस एग्जांपल में से बता दूं तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट ले रहा हूँ। उससे यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है क्या कहते हैं, टेब लगाया, और यहाँ पे मैं दो बार टेब लगाना चाहता हूँ सपोज। सही है,
तो मुझे ना यहाँ पे भी 2 बार टेप लगाना पड़ेगा सेम सेम आउटपुट के लिए, सिमिलर आउटपुट के लिए, सही है। लेकिन फंक्शन में आप एक ही जगह पे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इसे चेंज करोगे। जहाँ पे आपने फंक्शन की को डिफाइन किया हुआ है वहीं पे एक जगह पे चेंजेस करो, प्रोग्राम में हर जगह पे चेंजेस हो जाएंगे। हर एक जगह पे अलग अलग जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, सो इट इज इजी टू बी मेंटेन। ओके, अब इसी का ही एक दूसरा पॉइंट लिख लो, इजी डीबगिंग। ओके, देखो, अगर हमारे पास पूरा कोड फंक्शन के ऊपर है, अंदर है, तो हम उसमें एक आराम से डीबगिंग कर सकते हैं। लाइक हमें पता है कि ना एरर कौन सी जगह पे, वो हम एक ही जगह पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आप सेम कोड को रिपीट कर रहे हो तो देर आर हाई चांसेस कि आपके पास कोड जो होगा उसमें एरर्स आ सकते हैं। लाइक कहीं पे सेमीकोलन भूल गए, कहीं पे इंसर्शन ऑपरेटर भूल गए। लेकिन आपके पास फंक्शंस में एक ही जगह पे, लाइक आपका जो एरर होगा वो फंक्शन के अंदर ही होगा। आपको डिफरेंट जगह पे देख जाके एरर को फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो यहाँ पे इजी डिबगिंग हो सकता है। ओके, एरर कैन इजीली बी फाउंड एंड debugged और करेक्टेड। ओके, उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके और भी लाइक चैप्टर लिख लो। इसमें आपके पास इजी टू रीड होगा। ओके, इजी टू रीड, तो ये सेम वही चीज आ रही है। ओके, कोड इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ओके, कोड आपका जब डिफरेंट पार्ट्स में, आप कोई भी काम जब डिफरेंट पार्ट्स में, टास्क में डिवाइड कर देते हो तो उसे समझना आपके लिए आसान हो जाता है। तो सेम वे में आपका कोड इजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास आसानी होती है। अब लास्ट पॉइंट थोड़ा हैवी लगेगा, मैं भी लिख रहा हूँ फिर भी। लास्ट पॉइंट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन यहाँ का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली नहीं है, वो उप्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फंक्शन में भी ये होती है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है फंक्शन का भी। उप्स एब्स्ट्रैक्शन से मतलब ये है कि आप लाइक यूजर जो है ना, वो सिर्फ इस चीज पे फोकस करेगा कि फंक्शन का काम क्या है। ओके, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यूजर को सिर्फ ये जानना चाहिए कि फंक्शन का काम क्या है। यूजर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि फंक्शन वो काम कैसे करेगा। ओके, सो आपका एब्स्ट्रैक्शन में होता है कि ना, लाइक कॉम्प्लेक्स डिटेल्स आर हिडन, डिटेल्स को हिडन है। ओके, सारी डिटेल्स हिडन है, एंड यूजर जस्ट नीड टू नो what a function does, not how it does. Okay, not how it does, like फंक्शन क्या करेगा ये पता होना चाहिए यूजर को, और यूजर का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि फंक्शन कैसे करेगा। सही है। इट इज इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्शन जिसमें आपके पास सेंसरी या कॉम्प्लेक्स डिटेल्स जो है ना, वो लाइक अलग ही पार्ट में होती हैं, मेन के अंदर नहीं होती। और वो यूजर से नॉर्मली क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं यूजर से हिडन है, एंड यूजर का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि फंक्शन के अंदर क्या है। यूजर का बस ये है कि फंक्शन क्या करता है। ओके, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जो कि मैंने 7 आपको गिनवा के लिखवा दिए हैं। एंड लेट्स सी, अगर मेरे पास कोई और हो। आगे यार, ये अगेन गलत आया है। नहीं, सही है। हम्म, सो आई होप ये मेरे स्क्रीन आपके सामने होगी। अब देखो, कुछ तो यहाँ पे मैंने लिखा है, मॉड्यूलरिटी मैंने लिखवाया, रीयूजेबिलिटी लिखवाया, मेंटेनेबिलिटी लिखवाया, रीडेबिलिटी यानी कि इजी टू रीड मैंने लिखवाया आपको। एब्स्ट्रैक्शन भी लिखवा लिया। एब्स्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कैसे काम करता है, वो सारी डिटेल्स जो है ना यूजर से हिडन होती हैं। ये बस कहता है कि फोकस करो कि फंक्शन क्या करता है, कैसे करता है, इस चीज को छोड़ दो, ये यूजर का काम नहीं है। सो यहाँ तक एडवांटेजेस क्लियर है एवरीबडी? काइंडली बी एक्टिव यार। क्लियर है। ओके, खालिक। हाँ हाँ। हम्म, अब हम आगे मूव करेंगे। अब हम बेसिक कोड पे आ रहे हैं। ओके, अब कह रहा है फंक्शन का सिग्नेचर बताओ। फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन का सिग्नेचर कोई खास चीज नहीं होती। फंक्शन का सिग्नेचर लाइक एक ऐसी स्टेटमेंट होता है जिसमें फंक्शन का नाम होता है,
उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और रिटर्निंग डेटा टाइप होती है। ये नाम फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स सी इन अ कोड। So let's start a code formally. Okay, using this is it. अब देखो, आपका फंक्शन हमेशा डिक्लेयर होगा और डिफाइन होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेन। ओके, मेन से बाहर ही फंक्शन डिफाइन होता है और डिक्लेयर होता है। अब फंक्शन का सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर ये होता है कि आपके पास आप है ना, फंक्शन सिग्नेचर से मुराद आप ये लो, ले लो कि ना उसका बेसिक पहली लाइन का डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है, ये आपका फंक्शन सिग्नेचर है। क्या? कि आप डेटा रिटर्न डेटा टाइप दोगे। ओके, रिटर्न डेटा टाइप दोगे। रिटर्न डेटा टाइप क्या होती है? रिटर्न डेटा टाइप आप बस ऐसा समझ लो, एक ऐसी वैल्यू, लाइक एक डेटा टाइप दोगे जिस डेटा टाइप की वैल्यू आपका फंक्शन रिटर्न करेगा। यानी कि फंक्शन कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, और अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सो जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू की डेटा टाइप आप यहाँ पे लगा दें। अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो हम लगाते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नथिंग। नथिंग यानी कि फंक्शन आपका कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो वॉइड उसकी डेटा टाइप हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन का नेम। ओके, फंक्शन का नेम, सही है। उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। उसके अंदर हम है ना क्या लगाते हैं, वेरिएबल्स लगा देते हैं। वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, जितने भी हमें लगाने हैं उतने लगा देते हैं, सही है। सो वेरिएबल्स कैसे लगाते हैं, कुछ इस तरह से कि सपोज मैं इंटीजर के वैल्यूज लगा रहा हूँ, या मैं अभी तक ऐसे ही बता रहा हूँ, तो वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और ये जो लाइन होती है ना, ये आपका पूरा क्या होता है, फंक्शन का सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर से मुराद बस ऐसे काइंड ऑफ है ना नोटेशन ऑफ फंक्शन, या कुछ ऐसा समझ लो कि ना लाइक फंक्शन को पहचाने हम कैसे, या फंक्शन को कौन सी चीज है ना रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये आपके पास फंक्शन है। ओके, इसका कोई खास पर्पस नहीं होता, बस ऐसे सिग्नेचर है, और लाइक पर्पस तो होता है लेकिन है ना, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन दोनों सिमिलर चीजें हैं, और दोनों में कोई खास इतना फर्क नहीं है। ओके, सो इससे हम है ना डिक्लेरेशन भी समझ सकते हैं। सिग्नेचर और डिक्लेरेशन के दरमियान क्या फर्क है वो भी हम देखने वाले हैं आगे। ओके, सो इन सारी चीजों को डीप में जानने से पहले हम है ना एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं, सही है। उसको वर्किंग करते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें समझते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वॉइड करो। वॉइड यानी कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे, और मेरा फंक्शन क्या करे, डिस्प्ले करे। फंक्शन का नाम मैंने रख दिया डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं कोई भी वेरिएबल नहीं दे रहा। अभी अभी मैं कोई भी वेरिएबल नहीं दे रहा, यानी कि कोई भी पैरामीटर नहीं दे रहा। ये वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, इन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। अब अक्सर लोग है ना दोनों को आर्ग्यूमेंट्स कह रहे होते हैं या दोनों को पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स के दरमियान फर्क क्या है ये भी हम देखने वाले हैं, सही है। अभी मैं बस चीजों को थ्रो कर रहा हूँ, अब समझने वाले हैं चीजें वर्किंग। हमने क्या कहा, हमने यहां तक ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन का सिग्नेचर है। ओके, इट इज अ फंक्शन सिग्नेचर, जिसमें हमने क्या किया, हमने वॉइड बताया, रिटर्न डेटा टाइप क्या है, वॉइड, यानी कि आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। नाम बता दिया, दैट इज डिस्प्ले, डिस्प्ले इसका नाम है। और मैंने ब्रैकेट्स के अंदर क्या लगा दिए, आर्ग्यूमेंट्स लगा दिए, यानी कि यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो मतलब मेरा फंक्शन जो है ना वो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स नहीं ले रहा। ओके, सो लाइक ऐसे फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट देना नहीं पड़ता, पैरामीटर देना नहीं पड़ता। और मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन क्या करे, डिस्प्ले करे हेलो वर्ल्ड को, सही है। देन न्यू लाइन भी ले ले, गुड है। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन। अब मैं इस फंक्शन को क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे अभी मैं बता दूं मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने से मुराद उसकी डेटा टाइप बताना, एंड उसका नाम बता देना, और उसके साथ कोई पैरामीटर्स होंगे तो वो पैरामीटर्स भी हम डिक्लेरेशन में बताते हैं, एंड डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन भी कर दिया है। ओके,
यानी कि फंक्शन क्या काम करेगा, बॉडी ऑफ द फंक्शन इज नॉर्मली अ डेफिनेशन। ओके, सो लेट्स कम हियर। अब हम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। सही है। और फंक्शन का कॉल करने का तरीका ये होता है कि आप फंक्शन का नाम लिखो, डिस्प्ले, फंक्शन का नाम लिखो, और उसके बाद आप उसमें पैरामीटर्स पास कर दो। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं है, तो हम कुछ भी पास नहीं करेंगे, बस सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसे मैं रन करूंगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। Day 7 P1। यू कैन सी हेलो वर्ल्ड मेरा प्रिंट हो चुका है। अब मैं जितनी जगहों पे चाहूँ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकता हूँ, और मुझे ये पूरा का पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। लाइक मुझे ये वाली पूरी लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, ये स्टेटमेंट मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी। मुझे बस है ना फंक्शन को कॉल करना होगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले करो वापस। ओके, सो ये आपके पास दो हेलो वर्ड्स लेके आ जाएगा स्क्रीन पे। यहाँ तक क्लियर है फंक्शन को हमने किस तरह से डिक्लेयर किया, डिफाइन किया एंड यूज किया है गाइस? हाँ क्लियर है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नो। ये ना ऊपर सी आउट लेके मेन के अंदर सी आउट कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। कैसे? मतलब ऊपर से सी आउट हटाकर फंक्शन के अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखूं मैं, और फिर नहीं डिस्प्ले नहीं, सी आउट, ओके ओके ऐसा ओके कुछ। ओके ओके ओके, यू वांना से कि आपका फंक्शन कोई चीज रिटर्न करे, है ना? आप रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट पे जा रहे हो। अभी बस ये रखो कि ना क्या ऐसा करने से क्या होगा, इन चीजों पे हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी ये बताओ, ये कोड जो मैंने बताया ऊपर ऊपर से मैंने बता दी ये चीजें, ये क्लियर है ऊपर ऊपर से, तो मैं डिटेल में जाऊं? हाँ, यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, अब अगदस का सवाल है, इसका जवाब हम दे देते हैं। अगदस का सवाल ये है कि आपका फंक्शन जो है ना वो रिटर्न करे, आपका फंक्शन रिटर्न करे हेलो वर्ल्ड को, यही अगदस? ओके, हाँ मतलब आई गेस यही कि बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड खाली लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड को रिटर्न करे फंक्शन, और यहाँ पे इसकी रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी, हेलो वर्ल्ड क्या है, स्ट्रिंग है, तो आपका फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न हेलो, क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगा। यानी कि अगर मैं इसे कह देता हूँ स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू डिस्प्ले, सो ए के अंदर हेलो, लाइक इसे अगर मैं इस तरह से यूज करूं, तो स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू डिस्प्ले, तो आपके पास ए के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर हो जाएगा। सही है। और इसके अलावा हम इसे कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि सी आउट, और सी आउट के अंदर मैं डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लूं, तो आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। सही है। सो मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, और मैं दोनों का आउटपुट कर रहा हूँ, मैं ए को भी आउटपुट कर रहा हूँ और फंक्शन को भी आउटपुट कर रहा हूँ। सही है। अब यहाँ पे देखो दोनों लाइंस में आपको वापस हेलो वर्ल्ड मिलेगा, दोनों लाइंस में आपको वापस हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ओके, यानी कि नीचे वाला बता रहा है ए के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर्ड है, और ऊपर वाला बता रहा है कि आपके पास सी आउट में आपके फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, आपके फंक्शन ने रिटर्न की जो वैल्यू वो है हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस? हम्म, हाँ हाँ। कुछ और एग्जांपल्स कर लें? जी जी। ओके, सो यहाँ तक तो हमने ये सिंपल चीजें की हैं। हम ये करते हैं, आपका फंक्शन क्या करे, डिस्प्ले करे। अच्छा, इसी चीज को हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हेलो एवरीबॉडी। ओके, और मैं रिटर्न कर सकता हूं ए को। ये तरीका भी सही है, थोड़ा डिफरेंट वे है। ओके, अभी भी मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं, मैं रिटर्न कर रहा हूं हेलो एवरीबॉडी को। और अगर मैं यहाँ पे अगर इसे रन करूंगा तो अब ए के अंदर क्या स्टोर होगा, हेलो एवरीबॉडी।
और आउटपुट क्या होगा दोनों लाइन पे? हेलो एवरीबॉडी होगा। एग्री? सो ये बेसिक्स में इतना खास नहीं है, वही चीजें सिंपल सिंपल चीज है। अब थोड़ा चीजों को हम समझते हैं। मैं फाइल की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ मैं डिक्लेरेशन वगैरह का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। लाइक एक डिफरेंस का टेबल था मेरे पास, ये रहा। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है फंक्शन के सिग्नेचर, फंक्शन के डिक्लेरेशन और फंक्शन के डेफिनेशन के दरमियान। अब देखोगे, आप जितने भी डिफरेंसेस देखोगे ना, उनमें ऑलमोस्ट आपका फंक्शन सिग्नेचर जो है वो क्या होगा, सिमिलर होगा डिक्लेरेशन के। अब देखो कहता है फंक्शन सिग्नेचर जो है ना वो डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, पैरामीटर की लिस्ट बताता है और रिटर्न डेटा टाइप बताता है। और डिक्लेरेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन आपका लाइक दोनों का सिंटेक्स सेम है, दोनों का कोड सेम है, लेकिन पर्पस थोड़ा डिफरेंट है। सिग्नेचर आपके फंक्शन का नाम बता रहा है, रिटर्न की डेटा टाइप बता रहा है और उसमें कितने पैरामीटर्स हैं उसकी पूरी लिस्ट दे रहा है। लेकिन फंक्शन डिक्लेरेशन से मुराद ये है, जब हम डिक्लेरेशन कहेंगे तो उसका पर्पस ये बन जाता है कि डिक्लेरेशन आपके कंपाइलर को बताता है कि एक फंक्शन है जो कि इस नाम से एग्जिस्ट करता है। ओके, जैसे कि हमने अभी बनाया डिस्प्ले, तो आपका डिक्लेरेशन वाला जो डिक्लेरेशन का काम ये होगा कि कंपाइलर को बताएगा कि डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सही है? और डेफिनेशन से क्या मुराद है? डेफिनेशन से मुराद है कि ना फंक्शन की बॉडी दे देना। ओके, अब फंक्शन के सिग्नेचर में क्या क्या होता है, डिक्लेरेशन में क्या क्या होता है और डेफिनेशन में क्या होता है, देख लो। फंक्शन के सिग्नेचर में फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर टाइप होती है और रिटर्न टाइप होती है। लेकिन फंक्शन के डिक्लेरेशन में क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर होता है और रिटर्न टाइप होती है। तीनों चीजें सेम है, लेकिन फंक्शन के डिक्लेरेशन में सेमी कोलन भी आ जाता है। सेमी कोलन तो आप पूछोगे यहाँ पे तो हमने सेमी कोलन यूज नहीं किया, तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों सेम एक ही टाइम पे की है। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, वॉइड, अब भी क्या करूँ, आउटपुट कर लो यार नाम इसका, और मैंने यहाँ पे फंक्शन की सिर्फ डिक्लेरेशन की है। ओके, सो दिस लाइन इज ओनली डिक्लेयरिंग, लाइक इट इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन ओनली। ओके, सो अगर कोई पूछे यहाँ पे इस लाइन में सिग्नेचर कितना होगा, तो इस लाइन में सिग्नेचर आपका होगा फ्रॉम दिस इज अ सिग्नेचर, दिस इज अ सिग्नेचर जिसमें सेमीकोलन नहीं आता, और दिस कंप्लीट इज अ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में सेमीकोलन भी आता है। ये डिफरेंस हो गया, लाइक इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसएलओ, डिफरेंस करो लेकिन होना चाहिए। ओके, और फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं। वो फंक्शन का नाम भी बताता है, पैरामीटर भी बताता है, टाइप्स भी बताता है, रिटर्न टाइप भी बताता है और फंक्शन की बॉडी भी बता देता है। ओके, यानी कि ये जो हमने पूरा लिखा ना, ये पूरा आपके पास फंक्शन डेफिनेशन हो सकता है, लाइक इट इज यू कैन कॉल इट अ कंप्लीट फंक्शन डेफिनेशन। ओके, लेकिन यहाँ पे इसी लाइन पे हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन भी की है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन भी हो रही है, डेफिनेशन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, सही है, 14th लाइन पे। अब इस फंक्शन को मैं अगर डिफाइन करना चाहूँ तो डिफाइन करने का ये तरीका होगा, डिक्लेयर अगर ऑलरेडी हो चुका है तो सेम चीज मुझे वापस लिखनी पड़ेगी। ओके, और अब बॉडी लिखनी पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ आउटपुट इसका हो जाना चाहिए एंडल। ओके, सो ये क्या मैंने किया, ये मैंने किया है इसका डेफिनेशन। ओके, डिक्लेरेशन मैंने अलग की है, डेफिनेशन मैंने अलग की है। अब देखोगे तुम लोग कहोगे ये तो कोड को तुम लाइक मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, इसका क्या पर्पस है? सो इसका पर्पस मैं बता देता हूँ, अभी मैं इसे थोड़ा रखता हूँ सिंपल, और इसका पर्पस मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्प्ले की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, यानी इस जो भी कोड है इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आउटपुट करूंगा, लेकिन आउटपुट वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया और मेरे स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए। यू कैन सी आउटपुट आ रहा है, सही है। लेकिन तुम लोग वापस पूछोगे कि मैंने डिक्लेरेशन अलग क्यों की और डेफिनेशन अलग क्यों की। ओके, सो देखो आपके पास डिक्लेरेशन का मकसद क्या होता है, वो डिक्लेरेशन आपके कंपाइलर को बताता है कि फला नाम का एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस कोड में, सही है। सो उसके बाद आपकी मर्जी, आप डेफिनेशन को मेन फंक्शन से पहले करो या मेन फंक्शन के बाद करो। ओके, डेफिनेशन को आप मेन फंक्शन के पहले रखो या मेन फंक्शन के बाद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिक्लेरेशन के लिए लाजमी है कि वो मेन फंक्शन से पहले होनी चाहिए,
क्योंकि अगर यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं होगी तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा आउटपुट नाम का कोई फंक्शन है। और जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो वो एरर देगा और कंपाइलर कहेगा आउटपुट क्या है, आउटपुट को तो आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया। इसीलिए यहाँ पे डिक्लेयर करना लाजमी है। और अगर मैं इसे रन करूं तो यहाँ पे भी रन हो चुका है। ओके, सो इट मीन्स डिक्लेरेशन को हम अलग कर सकते हैं और डेफिनेशन को हम अलग कर सकते हैं। सही है। और डिक्लेरेशन आपके लिए नेसेसरी है टू बी बिफोर मेन फंक्शन, लेकिन डेफिनेशन आपकी मर्जी है, डिक्लेरेशन के साथ कर लो या डिक्लेरेशन इससे अलग करो, फिर आपकी मर्जी है ऊपर मेन फंक्शन से पहले करो या बाद में करो। ओके, मैंने तीनों केसेस समझा दिए हैं। इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ गाइस? क्लियर क्लियर। क्लियर रख दस, थम्स अप, थैंक यू। ओके, अब दो तीन और डिफरेंस होंगे इस वीडियो में, वही कर लेते हैं, लाइक टाइम नहीं इतना। अब इसकी एग्जांपल दे रहा है, तो एग्जांपल ये ले लो। इंट ऐड करो इंटीजर, यहाँ पे इसने वेरिएबल के नाम नहीं दिए हुए, गलती होगी कोई। और एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये पूरा सेम है। अच्छा, ये एग्जांपल पूरी की पूरी गलत है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेमी कोलन भी लगाया हुआ है इसने। सो इसमें ये एग्जांपल की गलती है, अगर मैं ये डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ तो वो चेक कर लेना, सही कर लेना। और यहाँ पे सीपीपी को हटा दो, उसके अलावा बाकी का आगे का पूरा कोड जो है ना वो पूरा फंक्शन की डेफिनेशन है। अब पर्पस बता दो। पर्पस मैंने बता दिया है कि ये फंक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और स्पेशली ओवरलोडिंग जब हम सीखेंगे तब वहां पे आपके पास सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट होगा। और आपका डिक्लेरेशन नोटिफाई करता है कंपाइलर को कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है किसी गिवन नाम से। और आपके पास डेफिनेशन एक्चुअल कोड देती है कि आपका फंक्शन क्या करेगा। सही है। ओके, सो हाँ, एक और चीज, सिग्नेचर सेमीकोलन से खत्म नहीं होता, लेकिन डिक्लेरेशन में एंडिंग करनी है तो आप सेमीकोलन लगाओगे, और डेफिनेशन में कोई सेमीकोलन नहीं लगता। ओके, इफ आई शो यू, मैंने डेफिनेशन जब अलग से भी की हुई है तो उस अलग से डेफिनेशन में भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, और यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों रखी तो भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने सोलली अकेले डिक्लेरेशन की है तो मैंने सेमीकोलन लगाया हुआ है। ओके, और लास्ट चीज, यहाँ पे कह रहा है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन के सिग्नेचर जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है नहीं करता। ओके, बिकॉज फंक्शन को जब हम डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं होता कि फंक्शन कितनी बार चलेगा। सो जितनी बार फंक्शन चलेगा उतनी बार आपके पास है ना मेमोरी एलोकेट होगी। सो हमें इनिशियली नहीं पता कि यूजर कितनी बार फंक्शन को यूज करने वाला है। सही है। तो सिग्नेचर में आपके पास मेमोरी एलोकेट नहीं होती, डिक्लेरेशन में भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, इवन डेफिनेशन में भी यहाँ पे यस लिखा हुआ है, मेमोरी एलोकेट नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी अभी सुबह को ही चेक किया था। ओके, तो पता ये चला कि मेमोरी आपके पास तब एलोकेट होती है जब कोई फंक्शन कॉल होता है, ना कि तब जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, सो लाइक अब हम पैरामीटर्स के पास आ जाते हैं। 3 मिनट है ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एडिशन वाली एग्जांपल दे देता हूँ। और वहां पे मैं बता दूंगा आपके पास इससे क्या मुराद है। ओके, अब मैं एडिशन कर रहा हूँ दो नंबर्स की, तो मैं लूंगा इंटीजर डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, और नाम में रख रहा हूँ ऐड करो। ओके, अब मैं ऐड किन दो वैल्यूज को करूंगा, मैं दो इंटीजर वैल्यूज को ऐड करने वाला हूँ। तो मैं एक कह देता हूँ इंट वाई, दूसरे को मैं इंट एक्स, दूसरे को कह देता हूँ इंट वाई। ओके, ये मेरे क्या है, अभी पैरामीटर्स है। ओके, अब पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में कंफ्यूज मत होना, बता दूंगा। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक्स प्लस वाई को। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है। हमने क्या किया, हमने सिंपल है ना दो पैरामीटर्स दे दिए। पैरामीटर्स यानी कि दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए इनसाइड दिस ब्रेसेस या ब्रैकेट्स। अब हम इसे जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मैं कह देता हूँ इंट सम, सम वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एक्स और वाई का सम। ओके, तो मैं इसे कॉल कैसे करूंगा, इसको कॉल करने का तरीका वही सेम है, ऑलमोस्ट वही सेम है। सही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपके पास आप अंदर वैल्यूज दोगे। ओके, जो वैल्यू पहले दोगे वो एक्स में स्टोर होगी, और जो वैल्यू बाद में दोगे वो वाई में स्टोर होगी। और 2 + 3 होके सम होके 2 + 3 यानी कि 5 जो है वो सम में स्टोर हो जाएगा, और इसे मैं अगर
आउटपुट करूं सम को, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 5 आउटपुट आना चाहिए। क्या है, डे 7 प्रोग्राम 2। ओके, यू कैन सी 5 आउटपुट आ चुका है। अब देखो, मुझे ना अगर प्रोग्राम में डिफरेंट जगह पे वैल्यूज को चेक करना होता, तो मैं ना बार बार एडिशन करता, बार बार ये परफॉर्म करता ऑपरेशन, लेकिन अब मुझे ना सिंपली फंक्शन को कॉल करना है, मेरा एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ओके, अब देखो टाइम कितना है, लेस देन अ मिनट है टाइम तो। अब देखो, अभी मैंने एक बार इस फंक्शन को यूज किया तो एक लाइक 4 बाइट्स एक्स में स्टोर हो गए, 4 बाइट्स वाई के लिए स्टोर हो गए। अभी जो आपके पास फंक्शन में टोटल मेमोरी एलोकेट की है इस फंक्शन ने, इस कोड में, वो कितनी है, 8 बाइट्स है। लेकिन अगर इसे मैं वापस कॉल करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 16 बाइट्स हो जाएगी। सो कौन कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है वो डिपेंड करता है आपके पास फंक्शन के कॉल पे। ओके, सो मेमोरी इज ऑलवेज एलोकेटेड व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, नॉट व्हेन इट इज डिफाइंड। लेकिन स्टिल एआई वगैरह ये बता रहा था कि ना डिफाइन करने के वक्त आपके पास फंक्शन मेमोरी एलोकेट होती है। सो दैट वाज टोटली रॉन्ग। एंड विद दिस हम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर अभी स्टार्ट कर चुके हैं, लाइक कवर कर चुके हैं। ओके